वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से प्री बीएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो है कंडक्ट कराया गया है, जिसमें प्री डीएलएड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के संभावित आंसर की मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। जिसमें हिंदी सेक्शन के जो 10 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो एग्ज़ाम पूछा गया है पैटर्न अपना चेंज कर दिया गया है, तो क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के प्रश्न पूछे गए थे जो कि मैं पहले ही बता चुका था। क्योंकि मैंने जो टीईटी एग्ज़ाम हुआ है, साथ ही साथ जो और जो भर्तियाँ हुई है, इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसमें प्रश्न पूछने के पैटर्न के हिसाब से मैं पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन जो है हाई लेवल का पूछने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हिंदी सेक्शन पर। जो है सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो है इसका पार्ट जो 4 है उसमें पूछा गया है। इसमें दोस्तों 10 प्रश्न पूछे गए हैं। आपका सेट कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, बाकी सबका क्वेश्चन सेम है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उचित वर्तनी शब्द जो उसको बताना है। सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति और सहानुभूति, इसमें से कौन सा वर्तनी अर्थात दोस्तों आपके मात्राओं को देखा जाता है वही इस वर्तनी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो सही सहानुभूति जो लिखने का मतलब है सहानुभूति, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82, जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए क्या प्रयुक्त होगा। तो दोस्तों, जिसे किसी से लगाव ना हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों क्या हो सकता है, आपका जो है पहला तो अलिप्त हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपका जो है निर्लिप्त भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपका शुकर भी हो सकता है। ठीक है, निर्लोप नहीं होगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों का उचित क्रम हमको क्या करना है, बताना। तो ये वाला क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग बनाएंगे, सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, एक ही जो है थैली के चट्टे बट्टे, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक ही थैली में ये पहला आ जाएगा, थैली की ये दूसरा हो जाएगा और चट्टे हो जाएगा आपका तीसरा और ये बट्टे हो जाएगा चौथा। तो ये क्रम आपको देखने को मिलेगा। तो आपका हो जाएगा आपका जो है बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो मतलब पहले क्रम में आएगा एक ही, उसके बाद ए में आएगा थैले, उसके बाद चट्टे, उसके बाद बट्टे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण अवयवों से निकलती हुई ध्वनियों को निम्नलिखित रूप में जो स्वरूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो उच्चारण होता है उसका जो स्वरूप दिया जाता है दोस्तों वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा वर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ ध्वनियों को बोला जा रहा है, उस जब हम लिखेंगे लिखित रूप को क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85, उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्या है, उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। इसमें वाक्य में जो है संयोजक है, तो इस वाक्य में संयोजक क्या चीज़ है, तो आपको इसमें बताना है कि संयोजक क्या है। तो आपने क्या लगा है, इसलिए। ठीक है, तो ये इसलिए जो है कंजक्शन के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसने बुलाया और मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, तो इसमें बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके लिए संयोजक का काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनरावलोकन में प्रत्यय है। ठीक है, पुनरावलोकन में क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पास जो है क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से विलोपित होने वाला है। यहाँ से सभी को बोनस अंक मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है, पुनरावलोकन में प्रत्यय पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रत्यय जो है वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है कि अंत में लगाया जाता है, तो अंत में लगाया जाता है। तो इसमें जो है एक भी ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है, क्योंकि सामने में जो दिया गया है वो सभी के सभी क्या है, आपका उपसर्ग दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सभी को बोनस अंक इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उचित संबंध जोड़िए। तो उचित संबंध आपको यहाँ पास जोड़ना है। सीता ने रोटी खाई, देखिए वर्तमान, देखिए जो जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा डीपली प्रश्न यहाँ पास पूछा गया है, काल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई है, और साथ ही साथ सीता ने रोटी खाई थी, सीता ने रोटी खाई होगी। ठीक है, तो ये भी सभी के सभी क्या है, भूतकाल के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों पहला वाला होगा, जिसमें पहला का जो हो जाएगा चौथा, जिसमें सीता ने रोटी खाई, मतलब ये सामान्य भूतकाल है, उसमें रोटी खाई।
दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, बी में जो है सीता ने रोटी खाई है। आसन्न भूत, आसन्न भूत का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है वो क्या कहलाता है, आपका आसन्न भूतकाल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका आसन्न भूतकाल। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आसन्न भूतकाल किसको कहते हैं। आसन्न भूतकाल वो क्या है जो अभी अभी वर्तमान में समाप्त हुए। जैसे आपने पेपर दिला करके अभी आया है, ठीक है, तो मैंने अभी पेपर दिलाई है, मैंने अभी पेपर दिलाया है, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, भूतकाल, आसन्न भूतकाल। ठीक है, मतलब है वर्ग जो है उसमें पहचान के रूप में होता है। नेक्स्ट इसमें दिया है सीता ने रोटी खाई, तो सीता ने क्या है, रोटी खाई, मतलब सीता ने रोटी खाई थी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, रोटी खाई थी। अब उसके बाद डी बोल रहा है कि सीता ने रोटी खाई होगी, तो आपको पता चल रहा है क्या, खाई होगी मतलब खाई है कि नहीं खाई है, संदिग्ध है ना, मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका संदेह में है, तो ये आपका हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसको बोलते हैं, जो संदेह की स्थिति में हो। ठीक, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर चील बिलैया करने चाहिए। ठीक है, तो और ऐसा, और दूसरा बोल रहा है कि ऐसा करने से बच्चों के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि लिखित अभिव्यक्ति के लिए बच्चे पहले जो है उनको बालू पे स्लेट पर चील बिलैया करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है। ठीक है, तो भाई बालू से आप उनको स्लेट में चील बिलैया कराओगे क्या, रेत से, तो यहाँ पास आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो आप करा भी सकते हो, उससे कराओगे तो क्या हो जाएगा, आपको बेनिफिट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप बच्चे रुचि के साथ सीखेंगे। ठीक है, मतलब ये पहला कथन भी सही हो जाएगा और दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, तो मतलब ए और बी क्या हो जाएगा, आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, तो अर्जुन का जो है पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो है दोस्तों शुकोधन जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। बात ही जो आपका सव्यसाची है, गुड़ाकेश है, धनंजय है, ये सभी के सभी अर्जुन के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका शुकोधन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पूछा गया है वो नहीं वाला पूछा गया है। ठीक है, बहुत जने अर्जुन को देख करके धनंजय में सीधा फट से टिक लगा दिए होंगे, तो सावधानी इसमें रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। उपरोक्त वाक्य में से उचित विराम चिन्ह का कौन सा आएगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास उचित विराम चिन्ह हमको यहाँ पास लगाना है, क्योंकि ये जो शब्द है बिना विराम चिन्ह का, कहाँ पास फुल स्टॉप है, कहाँ पास कामा है, कहाँ पास डेस है, पूर्ण विराम, ये सब कुछ नहीं है, तो कौन सा सही तरीके से लगा है हमको ये बताना था। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इसमें। पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। देखिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी लगा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। ठीक है, अगला इसमें बोल रहा है कि बेटी ने कहा, सॉरी, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो क्वेश्चन मार्क, बताओ तो सही, उसके बाद पूर्ण विराम। पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो क्वेश्चन मार्क, बताओ तो सही, फिर से क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं यहाँ पास इसके लिए जो प्रयुक्त होने वाला जो विराम चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, आपका बी है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा भी दिया है जो कि यहाँ से यहाँ तक है पूरा। ठीक है, तो पिताजी ने कहा, उसके बाद बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। ठीक है, तो यहाँ पास क्या चाहती हो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद बताओ तो सही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 में से कितना सही है आपका, मुझे कमेंट करके बताइए, और बहुत ही जल्द मैं डीएलएड का शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड जो है क्वेश्चन का मॉडल आंसर प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके लिए उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और 10 में से आपका कितना बना आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।